लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ग्रैंडपा वुमून से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर पूरे 100 दिन के लिए इस केव के अंदर रहना है और हर दिन में यहाँ पर एक वुल्फ का इजाफा कर दूंगा। हर एक दिन यहाँ पर एक वुल्फ बढ़ जाएगा, लेकिन तुम्हें खाना खुद के अंदर क्रिएट करना पड़ेगा और वुल्फ को भी खाना नहीं मिलेगा। तुम सभी को वहां पर सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे को मारना पड़ेगा। तो हमारा वुमन कहता है कि इसका मतलब यह के अंदर या तो मैं मरूंगा या फिर वुल्फ मरेंगे। तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि हाँ यही बात है, और इसी के साथ वो अपने पास एक डैगर उसे देते हैं और कहता है कि ये नाइफ तुम्हारे पास रहेगा, इसको तुम यूज कर सकते हो। तो हमारा वुमन जो होता है वो नाइफ उनके पास से ले लेता है और कहता है कि ग्रैंडपा मैं यहाँ पर तैयार हूँ, और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि तुम अंदर जा सकते हो। और इसी के साथ हमारा वुमन जो होता है वहां पर केव के अंदर आ जाता है और उसके साथ वो वुल्फ जिसे उसने वहां पर रस्सियों के साथ बांधा था वो वुल्फ जो होता है पहले से वहां पर मौजूद होता है, लेकिन वो पहले से क्योंकि वुमन से डरा हुआ है इसी वजह से वुमन के ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं करता और वो साइड के ऊपर जाकर बैठ जाता है। और उसके बाद 3 दिन गुजरते हैं और 3 दिन के बाद वहां पर वुल्फ जो होते हैं वो 4 हो जाते हैं। तो हमारा वुमन कहता है कि अब यहाँ पर टोटल 4 वुल्फ हो चुके हैं और चारों वुल्फ जो है वो एक दूसरे को घूर घूर कर देख रहते हैं, और साथ ही वो लोग यहाँ पर मुझे भी घूर घूर कर देखते रहते हैं क्योंकि 4 दिन हो गए और हम में से किसी ने भी यहाँ पर खाना नहीं खाया। 4 दिन से ये वुल्फ भी भूखे हैं और मैं भी यहाँ पर भूखा हूँ, और पता नहीं किस वक्त ये लोग मेरे ऊपर अटैक कर दे, इसी वजह से वो अपने हाथ में नाइफ लेकर बैठा होता है। और इसी के साथ ही वुल्फ जो होते हैं वो अपने ब्लड लस्ट को रिलीज कर रहे होते हैं। 3 वुल्फ जो कि बाद में लाए गए थे वो सारे के सारे काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो गुस्से के साथ घूर कर हमारे वुमन की तरफ देखते हैं। तुम्हारा वुमन अपना नाइफ उनकी तरफ करता है और कहता है कि अगर हिम्मत है तो फिर आ जाओ और मेरे ऊपर अटैक करो। और इसी के साथ ही वो तीनों ही वुल्फ जो होते हैं बड़ी तेजी के साथ भौंकते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और जाकर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो वुमन के ऊपर अटैक नहीं करते बल्कि उसके ऊपर अटैक करते हैं वो जो पहले वाला वुल्फ जो था, जो डरा हुआ था, जो कमजोर था, वो उसके ऊपर अटैक करके उसको मार डालते हैं और साथ उसको खाना शुरू कर देते हैं। हमारा वुमन कहता है कि जंगल का कानून है, अगर तुम स्ट्रॉन्गर नहीं हो तो फिर तुम मारे जाओगे। इसी तरह इन लोगों ने यहाँ पर कमजोर वुल्फ को मार दिया और उसको मारकर खाना शुरू कर दिया। तुम्हारा वुमन कहता है कि मुझे भी खाना चाहिए, और वो वहां पर उसी वुल्फ की तरफ आगे बढ़ता है तो वो अपने ब्लड लस्ट को रिलीज करना शुरू कर देता है क्योंकि यहाँ पर खुद ब खुद उसकी बॉडी के अंदर से ब्लड लस्ट रिलीज होना शुरू हो जाता है। जब उसकी बॉडी से ब्लड लस्ट रिलीज होता है तो वो कहता है कि ग्रैंडपा ने मुझे मेरे ख्याल में इसी के बारे में कहा था, लगता है कि यही वो बैटल की, यही वो ब्लड लस्ट है जिसके बारे में ग्रैंडपा बात कर रहे थे। और बड़ी तेजी के साथ वुल्फ की तरफ आगे बढ़ता है तो एक वुल्फ जो होता है उसके ऊपर जंप करते हुए अटैक करता है, लेकिन हमारा वुमन जो होता है उसको अवॉइड करते हुए अपना बाजू उसके सामने करता है, जिसकी वजह से उसके बाजू के ऊपर वो बाइट लगाता है। तो वुमन इसी के साथ अपने नाइफ के साथ उसके ऊपर अटैक करता है जिससे वो जंप करते पीछे की तरफ हट जाता है। अब वुमन वहां पर उन तीनों वुल्फ के बीच में अकेला खड़ा होता है और तीनों वुल्फ में से एक जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। वुमन कहता है कि वुल्फ की स्पीड तो काफी ज्यादा है, लेकिन क्योंकि इन लोगों ने 3 दिन से खाना नहीं खाया इसी वजह से काफी कमजोर हो चुके हैं, और इसी के साथ ही वो अपना नाइफ जो होता है एक वुल्फ की गर्दन में दंसा देता है जो उसके ऊपर जंप कर रहा था, और इसी के साथ से वहां पर नीचे गिराता है और अपनी नाइफ वहां पर उसकी गर्दन के अंदर पूरी तरह से दंसाकर उसको वहीं पर मार डालता है। और बाकी के वुल्फ से कहता है क्या तुम लोग भी यहाँ पर मरना चाहते हो तो फिर आ जाओ, लेकिन बाकी के दोनों डर जाते हैं और डरने के बाद वो लोग पीछे की तरफ हट जाते हैं। और हमारा वुमन जो होता है उसे भी अब यहाँ पर खाना मिल चुका है तो वो अपने वाले वुल्फ की खाल उतारता है, उसे काटता है और उसके काटने के बाद उसका मांस निकालकर खाना शुरू करता है। तो जैसे ही वो उसे खाना शुरू करता है इसी के साथ उल्टी कर देता है और कहता है कि इसका टेस्ट तो बहुत ज्यादा गंदा है। फिर साथ ही वो कहता है चाहे कुछ भी हो लेकिन मुझे इसे खाना तो पड़ेगा, चाहे इसका टेस्ट कितना ही गंदा क्यों ना, मुझे सर्वाइव करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर खाऊंगा नहीं तो कमजोर हो जाऊंगा और बाकी के दोनों वुल्फ हर वक्त मुझे घूर कर देख रहे हैं। और इसी के साथ ही अगले दिन फिर वहां पर 4 वुल्फ हो जाते हैं क्योंकि इसने यहाँ पर 2 वुल्फ को मार दिया है, तो अगले दिन पहले वहां पर 2 वुल्फ से फिर 4 हो जाते हैं। तो इसी के साथ उनमें से एक को वो मार देता है तो फिर वहां पर 4 रह जाते हैं। तो वो कहता है कि यहाँ पर हर रोज मैं एक वुल्फ को मार देता हूँ, एक वुल्फ को मारने के बाद आधा वुल्फ का मीट जो है वो मैं खा लेता हूँ और बाकी का मीट जो है वो बाकी के चारों वुल्फ खा लेते हैं। और हर रोज यहाँ पर एक नया वुल्फ आता है और उसके बाद वहां पर उसकी किस्मत के बाकी के वुल्फ यहाँ पर मेरे हाथों से कौन सा वुल्फ उनमें से मरेगा। तो मुझे यहाँ पर हर वक्त खतरा रहता है क्योंकि ये वुल्फ जो है ये किसी वक्त भी मेरे पर अटैक कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जब ये लोग खा रहे होते हैं या फिर जब ये लोग सो रहे होते हैं उस वक्त मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने का मौका मिलता है, यानी कि मुझे तो यहाँ पर सोने का टाइम भी नहीं मिलता। इसका मतलब यह है कि मेरी किलिंग इंटेंट जो है पहले से काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है और हर वक्त में चौकन्ना रहता हूँ कि किसी वक्त भी मेरे पर अटैक हो सकता है। सर्वाइव करने का मेरा प्रोफिशिएंट रेट जो है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। मुझे हर वक्त यहाँ पर अपने इंस्टिंक्ट्स बताते रहते हैं कि वुल्फ जो है वो किस वक्त मेरे करीब पहुंच चुके हैं और किस वक्त मेरे पर अटैक कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही हमारे वुमन ने वहां पर अपना जो वुल्फ स्टेप है उसको भी हायर लेवल पर पहुंचा लिया। उसका जो वुल्फ स्टेप है उसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वुल्फ तो उसकी स्पीड के सामने टिक ही नहीं सकते। तो वो कहता है कि अब यहाँ पर मैं बड़ी आसानी के साथ वुल्फ स्टेप को यूज करते हुए किसी भी वुल्फ के ऊपर अटैक करके उसको मार सकता हूँ। पहले मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल था लेकिन अब मैं बड़ी आसानी के साथ बड़ी तेजी के साथ अटैक कर सकता हूँ। और उसके बाद जब वहां पर 100 दिन पूरे हो जाते हैं तो एंड के ऊपर 5 वुल्फ बचते हैं। तो हमारा वुमन कहता है कि अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 ही वुल्फ बचे हैं, मेरे साथ ये 5 भी यहाँ पर सर्वाइव कर पाए हैं, बाकी कमजोर वुल्फ जो थे वो मारे गए और उसके बाद ये 5 वुल्फ एंड तक बच पाए हैं। और साथ ही वहां पर ऊपर जो पत्थर के ऊपर खड़ा था वो कहता है ये स्कार्स वाला जो है ये इनका लीडर बन चुका है। जब से ये यहाँ पर आया है तब से इन सभी लोगों का लीडर बन चुका है क्योंकि ये बाकी सभी लोगों से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और इसे खाने को भी ज्यादा मिलता है क्योंकि ये बाकी सभी लोगों के ऊपर राज कर रहा है। और ऊपर से इसकी स्पीड भी काफी
ज्यादा फास्ट है, इसके पंजे के साथ अगर हिट हुआ तो इसका पंजा काफी ज्यादा डेडली है। तो मुझे यहाँ पर इसके अटैक से बचना होगा, क्योंकि जब भी ये अटैक करने का कहता है तो पहले अपने हेंचमैन्स को आके भेजता है, यानी कि बाकी के वुल्फ्स को ऑर्डर करता है और इसी के साथ ही वो ऑर्डर देता है तो चारों वुल्फ्स उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तुम्हारा वुमन अपने नाइफ के साथ उन वुल्फ्स के ऊपर अटैक करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। तो इसी के साथ ही वहां पर वो खुद भी उसके ऊपर अटैक करता है। तो जब वो स्कार वाला उसके ऊपर अटैक करता है तो हमारा वुमन जो होता है वहां पर नीचे की तरफ गिर जाता है, लेकिन नीचे गिरने के साथ ही वो अपना नाइफ जो होता है वो वुल्फ की गर्दन के अंदर दंसा देता है। क्योंकि वो लीडर वुल्फ जो होता है वो काफी ज्यादा तेज होता है तो पीछे की तरफ फट जाता है और इसी के साथ एक वुल्फ आकर उसकी टांग के ऊपर बाइट कर लेता है। तो हमारा वुमन जो होता है उस वुल्फ को भी वहां पर अपने नाइफ के साथ उसके सर में हिट करता है और उस वुल्फ को वहीं पर मार डालता है। उस वुल्फ के वहां पर मरने के बाद अब वहां पर पीछे 2-3 वुल्फ और बचते हैं और उसके बाद हमारे वुमन की बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल किलिंग इंटेंट रिलीज होता है। इतना पावरफुल किलिंग इंटेंट रिलीज हो रहा था, लेकिन इसी के साथ ही वुल्फ्स जो होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। तो हमारा वुमन कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग स्ट्रांग हो, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूं, और वो ऊपर की तरफ जंप करता है और जाकर उन दोनों वुल्फ्स के ऊपर अटैक करता है। तो दोनों वुल्फ्स के ऊपर एक साथ अटैक करता है तो वहां पर अपनी बैटल की को भी रिलीज करता है, जिसकी वजह से दोनों हिट होते हैं और पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो दोनों वुल्फ्स के पीछे की तरफ गिरने के बाद हमारे वुमन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, क्योंकि उसने पहली बार अपनी की पावर को यूज किया है। तो वो काफी ज्यादा थक जाता है और कहता है क्या ये सब कुछ खत्म हो गया, क्या मैंने यहाँ पर सभी के सभी वुल्फ्स को मार दिया है। और बाहर से उसे ग्रैंडपा की आवाज आती है। ग्रैंडपा चिल्लाकर उसे कहता है कि वुमन क्या तुम ठीक हो, क्या सब कुछ खत्म हो गया, अंदर इतनी शांति क्यों है, क्या तुम यहाँ पर चुप क्यों हो गए हो, प्लीज जल्दी से मुझे जवाब दो, क्या तुम जिंदा हो। तुम्हारा वुमन सोच रहा होता है कि देखो तो जरा बुढ़ा खुसट कहीं का, यहाँ पर इसे मेरी इतनी चिंता है तो फिर मुझे यहाँ पर वुल्फ्स वाले कमरे में बंद क्यों किया, अब बाहर से यहाँ पर चिल्लाने का क्या फायदा। तो साथ ही वो ग्रैंडपा से कहता है कि ग्रैंडपा दरवाजा खोल दो, सभी वुल्फ्स मर चुके हैं और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ग्रैंडपा जल्दी से दरवाजा खोलते हैं, रोते हुए उसकी तरफ देखते हैं और कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया मेरे बच्चे, तुम बच गए, तुम बिल्कुल ठीक हो। तो वो उसकी तरफ देखते हैं कि उसकी बॉडी जो होती है वो काफी बुरी हालत में होती है। तो वो उसे कहते हैं कि चलो जल्दी से बाहर आ जाओ। और जब वो बाहर आता है तो बाहर आने के बाद हमारा वुमन 100 दिन के बाद अब यहाँ पर आसमान की तरफ देखता है, बर्फ जो होती है वो थोड़ी बहुत पिघलना शुरू हो जाती है और साथ ही आसमान के ऊपर आयरन ब्लड भी उड़ रहा होता है। तो उसे कहता है कि आयरन ब्लड तुम तो यहीं पर हो, चलो जल्दी से आ जाओ, मेरे पास वापस आओ। तो आयरन ब्लड जो होता है बड़ी तेजी के साथ उड़ता हुआ उसके बाजू के ऊपर बैठने के लिए आता है, लेकिन उसके करीब पहुंचते ही वहां पर से वापस चला जाता है, यानी कि मुड़कर वापस आसमान पर चला जाता है। तो वुमन कहता है कि ग्रैंडपा आपने तो कहा था कि ये वफादार पंछी है, लेकिन ये क्या, ये अपने मास्टर को पहचान क्यों नहीं रहा और ये यहाँ पर से भागकर क्यों चला गया। ग्रैंडपा उसे कहता है क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर से ब्लड लस्ट निकल रहा है, इसी वजह से ये डरकर भाग गया है, क्योंकि तुम यहाँ पर इस वक्त बहुत सारे किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहे हो। पहले तुम्हें यहाँ पर अपने किलिंग इंटेंट को काम करना होगा, फिर ये खुद ही वापस आ जाएगा। फिर साथ ही उसे कहता है कि तुम्हारी बॉडी के ऊपर काफी सारी चोटें हैं, चलो पहले जाकर इनको ट्रीट करते हैं। और उसके बाद उसे हट में लेकर वापस आते हैं जहाँ पर वो उसके लिए मेडिसिन बना रहे होते हैं। तो वो उसके लिए वहां पर काढ़ा बनाते हैं और साथ ही उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारी पट्टियां गाड़ देते हैं और साथ से काढ़ा पहलाते हैं और उसे कहते हैं कि चलो जल्दी से इसको पी लो। तुम्हारा वुमन उस काढ़े को पीता है और उसे कहता है कि ग्रैंडपा आपने तो कहा था कि हर्बल मेडिसिन जो है उसमें बहुत सारी एफर्ट्स लगती है, लेकिन आपकी मेडिसिन जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लगता है कि आपने इसमें एफर्ट्स नहीं डाली हैं। ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि बेवकूफ बच्चे, मैंने यहाँ पर प्यार से तुम्हारे लिए काढ़ा बनाया और ऊपर से तुम यहाँ पर कह रहे हो कि मैंने इसमें मेहनत नहीं की। और साथ ही उसे पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे वुमन की स्पीड इतनी हो चुकी होती है कि ग्रैंडपा के पंच को बड़ी तेजी के साथ बड़ी आसानी के साथ अवॉइड कर लेता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 05 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या अब हमारे वुमन की ट्रेनिंग यहाँ पर खत्म हो चुकी है या फिर अभी उसकी ट्रेनिंग का एक और पड़ाव बाकी है।